Welcome back to the channel. In this series, we were discussing class 7 chapter 2 solutions of NCERT. आपकी जो क्लास 7 की न्यू टेक्स्ट बुक्स आई हैं उनके हम चैप्टर 2 सॉल्यूशंस कर रहे थे साइंस बुक के. तो लेट्स सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऑब्जर्व एंड एनालाइज figures 2.13, 2.14 and 2.15 in which red rose extract paper strips are used. Label the nature of solutions present in each of the containers. अब ये मैंने आपको क्वेश्चन रीड करके समझाया है. ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या कह रहा है. आपको ये 3 फिगर्स दे रखे हैं और रोज़ एक्सट्रैक्ट की जो स्ट्रिप हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 3 अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ. फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर आ रहा है, सेकंड वाले में आपका कोई चेंज नहीं है एंड थर्ड वाले में रेड टिंट आपको दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है. तो यहाँ पे हम देखते हैं फिगर 2.13 का कलर क्या आ रहा था आपका? ग्रीन आ रहा था. 2.14 का आ रहा था, कोई चेंज नहीं था. और 2.15 में पिंक या फिर रेड आप कह सकते हैं कि ये कलर आ रहा था. अब ये सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है हाउ डज इट चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस. अगर हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में यूज़ करते हैं तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट का कलर जनरली आता क्या है? आपका ग्रीन कलर आता है बेसिक में और पिंक आता है एसिडिक में. ठीक है, ये आपकी जनरली आते हैं. तो जहाँ हमें ग्रीन दिखेगा वहाँ हम क्या समझ लेंगे कि वो क्या है आपका. देखो, जहाँ ग्रीन है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा. और जहाँ पे हमारा रेड या फिर पिंक सा आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा. और जहाँ कोई चेंज नहीं है वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिक, ये आपका न्यूट्रल और ये आपका क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा. ठीक है, बात समझ में आई? ये मैंने आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू वांट आप इसके नोट्स बना सकते हैं या फिर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं अपने नोटबुक्स में. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक लिक्विड सैम्पल है और हम उसको टेस्ट कर रहे हैं वेरियस इंडिकेटर्स से. अब आपका इंडिकेटर्स करता क्या है? आपका इंडिकेटर आपको ये बताता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. ठीक है, आपके पास एक ही सॉल्यूशन है और 3 आपने अलग अलग इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं. जौन सा भी आपको याद है उससे आप आंसर डिड्यूस करेंगे. रेड लिटमस क्या कह रहा है? नो चेंज. ब्लू लिटमस कह रहा है कि रेड चेंज हो गया है और टर्मरिक में कोई चेंज नहीं दिख रहा है. यानी कि रेड लिटमस को यूज़ करते ही आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, आपका कलर सेम है. ब्लू लिटमस यूज़ करते ही जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो रहा है और टर्मरिक में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा. अगर आपको ध्यान से याद हो तो एसिड्स के केसेस में हम जनरली ये देखते थे कि एसिड्स हमारे ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते थे और टर्मरिक में और आपका रेड लिटमस में कोई भी चेंज नहीं आता था. ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन जो है क्या दे रखा है? आपका क्या दे रखा है? एसिडिक दे रखा है. ठीक है, ये आपका एसिडिक दे रखा है. तो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं. ठीक है, आई हैव फॉर्म द टेबल हियर. यहाँ पे आप सॉल्यूशन अपना देख सकते हैं. ठीक है, ये मैंने इंडिकेटर लिखा है, चेंज लिखा है और थर्ड कॉलम मैंने जो है वो कंक्लूजन का बनाया हुआ है कि अगर रेड लिटमस से अगर आपको चेंज नज़र नहीं आ रहा है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है. सिर्फ रेड लिटमस हमें हेल्प नहीं करेगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में. ब्लू लिटमस हमारा रेड चेंज हो रहा है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये हमारा एसिड है. ठीक है, और यहाँ पे टर्मरिक वाले में अगर हम देखें तो नो चेंज हमें बता सकता है कि वो न्यूट्रल या फिर एसिडिक है. यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं मिलता. कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिल रहा है? ब्लू लिटमस वाले से मिल रहा है. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया. तो
फाइनल आंसर हम कह सकते हैं कि हमारा लिक्विड जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है।